पहली बार मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सेंसर बोर्ड को कि भाई तुम्हारी आंखें तो खुली, जो कंटेंट तुम्हें सच में ब्लॉक करना चाहिए वो तुमने ब्लॉक तो करा, क्योंकि भाई ऐसे कंटेंट भतेरे भरे पड़े जो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। भाई सुपरमैन का किसी सीन तुमने डिलीट करवाया, अब उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वो इतना ज़्यादा लॉन्ग था, पूरा तुम लोगों को कटवाना चाहिए था। एंड उसके बाद जो मूवीज आई हैं भाई उसमें धूम धड़ाका है, किस तरीके की चीज़ है उसमें तुम ब्लॉक नहीं करवाते। एंड म्यूजिक वीडियो भाई ध्यान गया तुम्हारा, थैंक यू वेरी मच सेंसर बोर्ड, तुम्हारा सही जगह पे ध्यान तो जा रहा है। अगर ऐसी चीज चलती रहती तो भाई पता नहीं भाई नोरा फतेही क्या करके मानती। भाई एक बंदा पहले आके बोलता है कि ये चीज गलत है, इस चीज की आजादी मिलनी चाहिए, इस चीज में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड उसके बाद उसी चीज के दायरे को क्रॉस करते हैं कि भाई ये सब चीजें नॉर्मल है एंड मैं कैसे भी लिरिक्स पे नाचूं एंड मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक्स ऑब्जेक्ट की तरह सामने स्क्रीन पे दिखना है, बस मेरा वही काम है। एंड तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारे जो शौक है तुम करो, बट तुमको देख के जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ना, मुझे उन पे ज्यादा गुस्सा आती है कि भाई तुम इनकी आइडियोलॉजी को मान रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अगर तुम भी वैसी चीजें परफॉर्म करोगे, चाहे इंस्टाग्राम के बाद देख लो चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स के बाद देख लो, ये गोना बी वायरल वन रियली। एंड वायरल वन हो भी गए, मेरी बात लेके चलो कि भाई तू वायरल वन हो गया, तेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, किस तरीके से तू वायरल हुई है, किस तरीके से तू चीजें परफॉर्म करके वायरल हुई है, ये सब चीजें करके नाम रोशन होगा तेरे माँ बाप का। डेफिनेटली अगर तुझे लगता है तो भाई चीजें तुझे करनी चाहिए, बट अगर तुझे थोड़ा सा भी डाउट है ना, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो कि भाई क्या चीज चल रही है इंटरनेट पे, क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है। इसका एक ही रीजन, इंसान की वो अंदर से क्यूरियोसिटी, इंसान की वो अंदर से हैवजन कि भाई आज के टाइम पे हमारे पास इतना कंटेंट अवेलेबल है ना, जितना सालों तक सदियों तक किसी के भी पास नहीं था। आज वो एक स्कूल पे इतनी ज्यादा चीजें कंज्यूम कर सकता है जितना राजा महाराजा अपने टाइम पे कभी भी नहीं कर सकते थे। आज के टाइम पे अपना राजा महाराजा वाला हाल है कि भाई हाँ हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इतनी वीडियोस, हमारे पास इतने सोर्सेज, हमारे पास इतनी ज्यादा प्रिविलेज है ना जो आज से पहले किसी के पास भी नहीं थी। एंड उस प्रिविलेज का हम लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ऐसे टाइप ऑफ वीडियोस को बनाने में। अब मैं ये नहीं बोलूं कि भाई प्रॉपर्ली नोरा फतेही की गलती है, भाई प्रॉपर्ली लिरिक्स लिखने वाले की भी गलती है, प्रॉपर्ली जिस बंदे ने उस पर परफॉर्म किया सबकी गलतियां हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि भाई हाँ इसके लिरिक्स किसने लिखे, भाई किसने लिखा है, ये पहले उठा ले अंदर बढ़ा, भाई ये चीजें सदियों जो चलती आई आ रही है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अभी ये चीजें बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रही है, अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा दिख रही है। भाई तुम लोगों के पास ऐसी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रील्स वगैरह कभी ना कभी आई होंगी, या फिर यूट्यूब वीडियोस में कभी ना कभी तुम लोगों ने देखा होगा ऐसी पुरानी मूवीज है, ऐसी पुरानी चीजें जहां पर डबल मीनिंग अपने पीक क्रॉस कर देती है। आज भी हालांकि वो चीज चलती है एंड आज भी हम लोग के सामने वो हाईलाइट होकर आती है। पुरानी चीजें तुम लोग के पास बहुत कम आई होंगी, लेकिन अगर मैं पुरानी चीजों का एग्जांपल लेके चलूं तो उनकी एग्जांपल अनगिनत है। एंड उस टाइम पे वो चीजें इसलिए ही हाईलाइट होकर नहीं आ पाती बिकॉज वी डोंट हैव इंटरनेट, वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज। मैं आज की जनरेशन की बात करूं भाई उनके पास बहुत ज्यादा प्रिविलेज है, उनके क्लिक्स में पता नहीं क्या चीजें खुल जाएंगी, कभी नहीं था भाई किसी के जमाने में। आज के जमाने के पास वो प्रिविलेज है एंड वो प्रिविलेज का इस्तेमाल कैसे करा जाता है वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे हाथ के ऊपर है। अब तुम उस हाथ का गलत इस्तेमाल करो, ये तुम्हारी गलती। एंड मैं हमेशा चाहता था ना ये चीजें कभी ना कभी ठीक हो, इन चीजों पे एक्शंस लिया जाए जो लाइक सालों तक नहीं लिए गए, एंड लिए गए हैं तो हम लोग को नहीं पता गया। एंड जब उस पे एक्शंस लिए गए ना तब अंदर से खुशी हुई कि भाई हाँ लोग इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग सच में इसको एक मुद्दा समझ रहे हैं कि भाई ये चीजें हमको इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड किसी महापुरुष ने अपने पास्ट में कह के जा चुके हैं कि भाई अगर तुम लोग मूवीज से, अगर तुम लोग सॉन्ग से, अगर तुम लोग स्क्रीन पे दिखने वाली चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो भाई तुम्हें अपना मेंटली इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करने वाली नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्टेज वाली है। एंड मैं इस बात को भी एग्री करना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ें ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात ले लो, चाहे फेसबुक की बात ले लो, चाहे इंस्टाग्राम की बात ले लो, इन दो प्लेटफॉर्म पे भतेरा बड़ा पड़ा हुआ है। एंड कच्चा बादाम वाले सीन्स हम लोग के सामने भतेरे आ रखे हैं, वो हमेशा से वायरल चलती हुई हैं। एंड अभी भी हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है कि भाई नए यूथ कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। भाई इंस्टा फेसबुक पर चीज़ें चलती हुई आ रही है, वो आज तक बैन नहीं हुई। यूट्यूब से भी मेरी शिकायत है कि भाई यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, एंड यूट्यूब बहुत मामलों में सख्त भी है एंड सख्त रहना भी चाहिए, बट हो नहीं पाता है। अगर वो किसी बड़ी कंपनी ने सॉन्ग्स बनाए हो, अगर वो किसी बड़ी कंपनी के द्वारा अपलोड किए गए, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उनको मैं मानता हूँ भाई प्रिविलेज देनी चाहिए, उनको उस हिसाब से लाइमलाइट देनी चाहिए कि भाई वो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारे ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे, बट उन्हें छूट नहीं देनी चाहिए। एंड छूट दोगे तो क्या तुम्हारे सामने सिले निकलेंगे, तुमको ऑलरेडी पता है। बाकी समझदार को ऑलरेडी पता है भाई किस चीज़ को सपोर्ट करना है, किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है। ये दैट्स वीडियो इज अबाउट द भाई एक बंदी जो पहले इन चीज़ों को सपोर्ट करती थी, फेमिनिज्म की बातें करी करती थी कि भाई ये चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़िया है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, एंड जेंडर इक्वलिटी दे दी गई है, तो ये सब चीज़ें करी जा रही है। हालांकि सब नहीं करते, मैं दोबारा से तुम लोग को क्लियर कर चलूँ, बट जो करते हैं ना वो ऐसी चीज़ें निकल के आती है। लाइक इसके पास इंसिडेंट मुझे याद आ जाते हैं भाई, किसी ने गाड़ी दी थी, किसी ने सब कुछ दिया था, एंड अब वो जाकर जेल में बैठा हुआ। यू ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पास्ट वीडियोस मैंने बात करके। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।